हाय एवरीवन। आपने महंगाई के बारे में तो जरूर सुना होगा और ऐसे डायलॉग्स भी कि हमारे जमाने में तो ये चीज इतने की मिलती थी। बट डिड यू एवर थिंक अबाउट कि ये महंगाई एक्चुअली है क्या, किन चीजों पे कैलकुलेट होती है, आरबीआई क्या करता है इस डेटा का एंड ये हमें कैसे अफेक्ट होता है? वेल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। इन इंडिया महंगाई या फिर इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू मेजर होता है। सीपीआई एक ऐसा मेट्रिक है विच मेजर्स द चेंजेस इन द प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड बाय रिटेल कस्टमर्स। अब आप इसको ऐसा समझिए, हम लोग जो आमतौर पर गुड्स यूज करते हैं उसका गवर्नमेंट ने एक बास्केट बना रखा है एंड उसके प्राइस लेवल के चेंजेस के बेसिस पे इन्फ्लेशन डिटरमाइन होता है। ये टेबल वो बास्केट शो करता है जिसके ऊपर इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है। सो बेसिकली सारे गुड्स एंड सर्विसेज है जो हमें अपने एवरीडे लाइफ में काम आते हैं एंड दीज आर द वेट्स फॉर सीपीआई। जैसे कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट इज फूड एंड बेवरेजेस। अब रूरल इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए उसका वेट है 54.18% इन द होल बास्केट एंड अर्बन इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए इसका वेट है 36.29% इन द होल बास्केट। ऐसे ही देर आर सर्टेन अदर थिंग्स लाइक क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड एक्सेट्रा। सो ये पूरी लिस्ट है जो वो बास्केट बनाती है एंड ये इनके रिस्पेक्टिव वेट्स है सीपीआई कैलकुलेट करने के लिए। CPI figures are released monthly and it is released by Ministry of Statistics and Program Implementation. Now let me show you the figures of recent months. This is the chart showing inflation rate monthly of the last 1 year. अगर हम latest data देखें तो it is of April 2025 and the inflation rate is at 3.16%. Now how can inflation affect you? Well, एक obvious चीज तो ये है कि जब goods महंगे होंगे तो आपकी परचेजिंग पावर कम होगी। बट इसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स ऑल्सो जिससे इन्फ्लेशन अफेक्ट करता है हमें। जैसे कि फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डियरनेस अलाउंस इज लिंक्ड टू इन्फ्लेशन, तो सैलरी उनकी वैसी ही एडजस्ट होती है। सेकेंडली, इन्फ्लेशन के फिगर्स आरबीआई यूज करता है टू डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड आरबीआई के ये चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स हमें कैसे अफेक्ट करते हैं। Now when there is increase in inflation, it will lead to increase in repo rate. जब repo rate महंगे होंगे तो loans भी महंगे होंगे इकोनॉमी में and that is why people and business will borrow less and spend less. This will reduce demand in the economy and will ultimately reduce inflation. यही उल्टा भी होता है। जब इन्फ्लेशन डिक्रीज होता है तो रेपो रेट्स कम होते हैं, लोन्स गेट चीपर, पीपल एंड बिजनेसेस विल बोरो मोर एंड स्पेंड मोर। दिस विल अगेन इंक्रीज द डिमांड इन द इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन। तो ये पूरा साइकिल है जो चलता रहता है। आरबीआई हर 2 महीने में एक बार मिलता है टू डिसाइड अबाउट द रेपो रेट्स एंड आरबीआई टारगेट करता है इन्फ्लेशन को अराउंड 4% रखने का, प्लस माइनस 2%। दैट इज आरबीआई की एक रेंज है ऑफ 2 to 6% ऑफ कीपिंग दैट इन्फ्लेशन। एंड आप जो न्यूज देखते हैं रिलेटेड टू रेपो रेट्स, इन्फ्लेशन और आरबीआई की मीटिंग्स, वो सब यही है। So I hope you learned something new and stay tuned for more such videos.